अर्जुन की तपस्या, शंकर के साथ युद्ध, पाशुपतास्त्र तथा दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, मनस्वी अर्जुन ने किस प्रकार दिव्य अस्त्र प्राप्त किए, यह बात मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, महारथी एवं दृढ़ निश्चयी अर्जुन हिमालय लांघकर एक बड़े कंटीले जंगल में जा पहुँचे। उसकी शोभा अपूर्व थी। उसे देखकर अर्जुन के मन में प्रसन्नता हुई। वे डाभ के वस्त्र, दंड, मृगछाला और कमंडलू धारण करके आनंद पूर्वक तपस्या करने लगे। पहले महीने में उन्होंने 3-3 दिन पर पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते खाए, दूसरे महीने में 6-6 दिन पर और तीसरे महीने में 15-15 दिन पर, चौथे महीने में बांह उठाकर पैर के अंगूठे की नोक के बल पर निराधार खड़े हो गए और केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे। नित्य जल में स्नान करने के कारण उनकी जटाएं पीली-पीली हो गई थी। बड़े-बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर के पास जाकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भगवन, अर्जुन की तपस्या के तेज से दिशाएं धूमिल हो गईं। भगवान शंकर ने उनसे कहा, मैं आज अर्जुन की इच्छा पूर्ण करूंगा। ऋषियों के जाने पर भगवान शंकर ने सोने का सा दमकता हुआ भील का रूप ग्रहण किया। सुंदर धनुष, सर्पाकार बाण लेकर पार्वती के साथ वे अर्जुन के पास आए। बहुत से भूत प्रेत भी वेश बदलकर भील भीलनियों के वेश में उनके साथ हो लिए। भील वेशधारी भगवान शंकर ने अर्जुन के पास आकर देखा कि मूक दानव जंगली शूकर का वेश धारण कर तपस्वी अर्जुन को मार डालने की घात देख रहा है। अर्जुन ने भी शूकर को देख लिया। उन्होंने गांडीव धनुष पर सर्पाकार बाण चढ़ाकर धनुष टंकारते हुए मूक दानव से कहा, दुष्ट, तू मुझ निरपराध को मारना चाहता है, इसलिए मैं तुझे पहले ही यमराज के हवाले करता हूँ। ज्यों ही उन्होंने बाण छोड़ना चाहा, भील वेशधारी शिवजी ने रोककर कहा कि मैं पहले से ही इसे मारने का निश्चय कर चुका हूँ, इसलिए तुम इसे मत मारो। अर्जुन ने भील की बात की कुछ भी परवाह न करके शूकर पर बाण छोड़ दिया। शिवजी ने भी उसी समय अपना वज्र सा बाण चलाया। दोनों के बाण मूक के शरीर पर जाकर टकराए। बड़ी भयंकर आवाज हुई। इस प्रकार असंख्य बाणों से शूकर का शरीर बिंध गया। वह दानव के रूप में प्रकट होकर मर गया। अब अर्जुन ने भील की ओर देखा। उन्होंने कहा, तू कौन है? इस मंडली के साथ निर्जन वन में क्यों घूम रहा है? यह शूकर मेरा तिरस्कार करने के लिए यहाँ आया था। मैंने पहले ही इसको मारने का विचार भी कर लिया था, फिर तूने इसका वध क्यों किया? अब मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। भील ने कहा, इस शूकर पर मैंने तुमसे पहले प्रहार किया। मेरा विचार भी तुमसे पहले का था। यह मेरा निशाना था, मैंने ही इसे मारा है। तुम तनिक ठहर जाओ, मैं बाण चलाता हूँ। शक्ति हो तो सहो, नहीं तो तुम ही मुझ पर बाण चलाओ। भील की बात सुनकर अर्जुन क्रोध से आग बबूला हो गए। वे भील पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन के बाण जैसे ही भील के पास आते, वह उन्हें पकड़ लेता। भील वेशधारी भगवान शंकर हंसकर कहते कि मंद बुद्धे, मार, खूब मार, तनिक भी कमी न कर। अर्जुन ने बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों ओर से बाणों की चोट होने लगी। भील का एक बाल भी बांका न हुआ। यह देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। अर्जुन कुड़-कुड़ कर बाण छोड़ते और वे हाथ से पकड़ लेते। अर्जुन के बाण समाप्त हो गए। अब अर्जुन ने धनुष की नोक से मारना शुरू किया। भील ने धनुष भी छीन लिया। तलवार का प्रहार किया तो वह दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। पत्थरों और वृक्षों से प्रहार करना चाहा तो भील ने प्रहार करने के पहले ही छीन लिया। अब घूसे की बारी आई। भील ने बदले में जो घूसा मारा
उससे अर्जुन का होश हवा हो गया। अब भील ने अर्जुन को दोनों भुजाओं में दबाकर पिंडी कर दिया। वे हिलने चलने में भी असमर्थ हो गए। दम घुटने लगा, लहूलुहान होकर जमीन पर पड़ गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश आया। उन्होंने मिट्टी की एक वेदी बनाई, उस पर भगवान शंकर की स्थापना की और शरणागत होकर उनकी पूजा करने लगे। अर्जुन ने देखा कि जो पुष्प उन्होंने शिव मूर्ति पर चढ़ाया है, वह भील के सिर पर है। अर्जुन को प्रसन्नता हुई, वह कुछ शांत हुए। उन्होंने भील के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित और घायल अर्जुन से मेघ गंभीर वाणी में कहा, अर्जुन, तुम्हारे अनुपम कर्म से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसा शूर और धीर क्षत्रिय दूसरा नहीं है। तुम्हारा तेज और बल मेरे समान है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करो। तुम सनातन ऋषि हो। तुम्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ। इसके प्रभाव से तुम शत्रुओं और देवताओं को भी जीत सकोगे। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें एक ऐसा अस्त्र बतलाता हूँ जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। तुम क्षण भर में ही मेरा वह अस्त्र धारण कर सकोगे। अब अर्जुन ने भगवती पार्वती और भगवान शंकर का दर्शन किया। उन्होंने घुटने टेक चरणों का स्पर्श कर भगवान गौरी शंकर को प्रणाम किया। अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। प्रभु, आप देवताओं के स्वामी महादेव हैं। आपके कंठ में जगत के उपकार का चिन्ह नीलिमा है, सिर पर जटा है। आप कारणों के भी परम कारण, त्रिनेत्र एवं व्यापक हैं। आप देवताओं के आश्रय एवं जगत के मूल कारण हैं। आपको कोई नहीं जीत सकता। आप ही शिव और आप ही विष्णु हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप दक्ष के यज्ञ के विध्वंसक एवं हरिहर स्वरूप हैं। आपके ललाट में नेत्र हैं। आप सर्व स्वरूप, भक्तवत्सल, त्रिशूलधारी एवं पिनाक पाणी हैं और सूर्य स्वरूप, शुद्ध मूर्ति एवं सृष्टि के विधाता हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सर्वभूत महेश्वर, सर्वेश्वर, कल्याणकारी परम कारण, स्थूल सूक्ष्म स्वरूप, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपके दर्शन की लालसा से इस पर्वत पर आया हूँ। मैंने अज्ञानवश आपसे युद्ध करने का साहस किया है। इसे अपराध न मानिए। मुझ शरणागत को क्षमा कीजिए। अर्जुन की स्तुति सुनकर भगवान शंकर हंस पड़े और अर्जुन का हाथ पकड़कर बोले, क्षमा किया। फिर भगवान शंकर ने अर्जुन को गले लगा लिया। भगवान शंकर ने कहा, अर्जुन, तुम नारायण के नित्य सहचर नर हो। पुरुषोत्तम विष्णु और तुम्हारे परम तेज के आधार पर ही जगत टिका हुआ है। इंद्र के अभिषेक के समय तुमने और श्री कृष्ण ने धनुष उठाकर दानवों का नाश किया था। आज मैंने माया से भील का रूप धारण करके तुम्हारे अनुरूप गांडीव धनुष और अक्षय तरकस को छीन लिया है। अब तुम उन्हें ले लो। तुम्हारा शरीर भी निरोग हो जाएगा। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। अर्जुन ने कहा, भगवन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं, तो मुझे आप अपना पाशुपत अस्त्र दे दीजिए। वह ब्रह्मशिर अस्त्र प्रलय के समय जगत का नाश करता है। उस अस्त्र से मैं भावी युद्ध में सबको जीत सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। मैं उस अस्त्र से रणभूमि में दानव, राक्षस, भूत, पिशाच, गंधर्व और सर्पों को भी भस्म कर डालूं। मैं जानता हूँ कि मंत्र पढ़कर छोड़ने पर पशुपत अस्त्रों में से हजारों त्रिशूल, भयंकर गदाएं और सर्पाकार बाण निकल पड़ते हैं। मैं उस पशुपत अस्त्र से भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कटुवादी कर्ण के साथ लड़ूं। भगवान शंकर ने कहा कि समर्थ अर्जुन, तुम्हें मैं अपना प्यारा पशुपत अस्त्र देता हूँ।
क्योंकि तुम उसके धारण, प्रयोग और उपसंहार के अधिकारी हो। इंद्र, यमराज, कुबेर, वरुण और वायु भी उस अस्त्र के धारण, प्रयोग और उपसंहार में कुशल नहीं है। फिर मनुष्य तो भला जान ही कैसे सकते हैं। मैं तुम्हें यह अस्त्र देता हूँ, परंतु तुम इसे किसी के ऊपर सहसा छोड़ मत देना। अल्प शक्ति मनुष्य के ऊपर प्रयोग करने पर यह जगत का नाश कर डालेगा। यदि संकल्प, वाणी, धनुष अथवा दृष्टि से किसी भी प्रकार शत्रु पर इसका प्रयोग हो, तो यह उसका नाश कर डालता है।